वो कैसे करते हैं उसको अब आगे देखते हैं। अब देखो, एक होता है तुम्हारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब डायरेक्ट केवल कांस्टेंट दिया हो, 5 दिया हो, एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है। -5/7 दिया हो, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। -3/2, -√3, +√7, कुछ भी, ये जब कांस्टेंट नंबर होंगे तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। अच्छा एक बात बताओ, एक एग्जांपल छूट गया था, √5x² + 7x + 3, ये पहले बताओ कि पोलिनोमियल है कि नहीं है? गौरव, गौरव तुम बताओ, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? ये पोलिनोमियल है। हमने वेरिएबल्स का पावर देखने के लिए बोला है, कांस्टेंट का नहीं। कांस्टेंट जो √5 है उसको नहीं देखना है, वो एक कांस्टेंट नंबर है। √5 जैसे 7 एक कांस्टेंट नंबर है, उसी तरह से √5 कांस्टेंट नंबर है। वेरिएबल्स का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो ये पोलिनोमियल है ना? क्योंकि जैसे √2 का वैल्यू होता है ना 1.414, आप लगभग याद रखते हो ना, तो एक कांस्टेंट नंबर है ना √2 भी, उसी तरह से √5 का भी एक वैल्यू आएगा, तो ये एक पोलिनोमियल है। तो उसी तरह से ये सारे जो नंबर्स लिखे गए हैं तुम्हारे, ये एक कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएंगे। अगर हम पूछेंगे कि इस कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री क्या है, तो ये सारे चीज़ का डिग्री क्या होगा बताओ? इसका डिग्री होगा 0। कैसे? तो यहाँ पे हम 5 को लिख सकते हैं 5 × 1, और फिर लिख सकते हैं 1 को हम लोग 5x⁻0। उसी तरह से -5/7 है, इसको लिख सकते हैं -5/7 × 1, फिर लिख देंगे 5 × x⁻0। तो जो वेरिएबल्स है एक्चुअल में उसका पावर तो 0 आ रहा है ना, तो जो मैक्सिमम पावर होता है उसे डिग्री कहते हैं। तो डिग्री जो कांस्टेंट पोलिनोमियल का होता है वो क्या होता है? 0। याद रहेगा? पहले ये बताओ कि 0 एक पोलिनोमियल है कि नहीं? 0 एक पोलिनोमियल है, लेकिन इसका डिग्री बताओ ना। 0 इज अ पोलिनोमियल बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब कहोगे ये कैसे सर? तो हम कहेंगे कि तुम 0 को 0 × x⁻0 भी लिखो तो भी 0 आएगा, 0 × x⁻³ लिखो तो भी 0 आएगा, 0 × x⁻100 लिखो तो भी 0 आएगा, 0 × x⁻1000 लिखो तो भी 0 आएगा, 0 × x⁻511 लिखो तो भी 0 आएगा। तो 0 को तो हम इस सारे तरीक़ा से लिख सकते हैं, और जब सारे तरीक़ा से लिखेंगे तो इसमें तो डिग्री होगा कितना? 0, इसमें डिग्री होगा 3, इसमें डिग्री होगा 100, इसमें डिग्री होगा तुम्हारा 1000, इसमें डिग्री होगा तुम्हारा 511। अब किसको डिग्री बोले? डिग्री तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी वजह से 0 एक पोलिनोमियल तो है, लेकिन उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि डिग्री डिफाइंड तब होगा जब किसी चीज़ की फिक्स डिग्री हो एक पार्टिकुलर समय में। जैसे 0 है तो 0 की डिग्री फिक्स नहीं हो रही है, 5 है उसकी डिग्री फिक्स हो जाएगी, क्योंकि हम x⁻0 लिख सकते हैं। अब 5 को थोड़ी कोई 5x² लिखेगा, 5x³ लिखेगा। ये सारे अलग अलग हो गए ना, कि बराबर हुए? अलग अलग हो गए। तो 5 को हम लोग डिग्री में बदल सकते हैं, उसका डिग्री 0 हो जाएगा, लेकिन 0 जो है 0 उसकी डिग्री बदल रही है।
तो जीरो पोलिनोमियल है कि नहीं, इसका जवाब कोई पूछे तो बोलेंगे कि पोलिनोमियल है। जीरो एक पोलिनोमियल है, लेकिन उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। तो जीरो जो पोलिनोमियल है कैसा पोलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि जीरो एक कांस्टेंट होता है, लेकिन इसका डिग्री वेरिएबल्स हो जाएगा, डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल में ही हम लिखेंगे कि जीरो इज अ पोलिनोमियल बट इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नोट करके ये बात लिख लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछते हैं ये बात। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। अब अगला लिखिएगा, ये तो पहला हो गया कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसका एग्जांपल वहाँ दे दिए। दूसरा आता है तुम्हारा लीनियर पोलिनोमियल, LINEAR। पोलिनोमियल तो जानते ही हो लिखने। तो लीनियर पोलिनोमियल में डिग्री 1 होगा। डिग्री कितना होगा, 1। जैसे 5x हो गया, 3x + 1 हो गया, 2x + 7 हो गया, 2t + 1 हो गया, 3t हो गया केवल, -7t हो गया, है ना, या -5z + 8 हो गया। इसमें जो डिग्री होगा इच टर्म या इच पोलिनोमियल में जो डिग्री होगी वो भैया x का पावर 1 है, चाहे t का पावर 1 है, चाहे z का पावर 1 है, तो डिग्री 1 होगा। तो अगर डिग्री 1 होता है तो उसे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है समझने में? अब आता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होता है पता मालूम है? डिग्री 2, बस इतना याद रखो। बाद बाकी तो आसान हो गया। डिग्री होगा 2, जैसे 2x² + 3x + 7 या केवल 2x² + 3 हो, या 3x² + 2 हो, 2x हो, है ना, या केवल 5x² हो। बस डिग्री 2 होना चाहिए, भले एक ही टर्म क्यों ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर 5y² + 3x + 7 हो, x भी यूज हो गया, y भी यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री तो भैया हम 2 ही बोलेंगे ना, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। तो डिग्री 2 होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बढ़िया है, समझ गए? समझ गए? एग्जाम्पल्स लिखते जाओ क्योंकि हम मिटाते जाएंगे फिर। अब कांस्टेंट पोलिनोमियल के बाद आता है हमारा चौथा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा? डिग्री 3 होगा, मतलब कि x का पावर 3 हो जाए, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। या पूरा आप लिख दो 3x³ + 2x² -7x + 5, ये पूरा टर्म। इसमें भी डिग्री मैक्सिमम 3 है, मतलब पावर मैक्सिमम 3 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। या केवल 5x² + 3x³ हो तो डिग्री इसकी 2 कहलाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब अगला पढ़ते हैं हम लोग बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। किस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में? बाई क्वाड्रेटिक, BIQUADRATIC, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही हम लोग 4 डिग्री पोलिनोमियल भी के नाम से जानते हैं। 4 डिग्री पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का तो मतलब जानते हो ना, पावर 2, डिग्री 2। और क्वाड्रेटिक में अगर बाई वर्ड यूज हो गया
तो क्वाड्रेटिक का भी पावर 2, मतलब कि डिग्री 2 के बाद और 2 पावर 2, तो 2 दूना के 4। तो अगर पावर 4 हो तब हम उसको क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब ये भी मत समझना कि केवल पावर 4 ही होना चाहिए, 4 से कम हो सकते हैं लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। केवल 5x का पावर 4 लिख दे, ये भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। 3x का पावर 4 प्लस 7x लिख दे, ये भी बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। समझ गए बात को ना? अब बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बाद वर्ड जो यूज होता है वो यूज होता है तुम्हारा 5 डिग्री पोलिनोमियल। तो तुम समझ ही गए होगे कि 5 डिग्री पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा? डिग्री बस 5 होगा। फिर 5 डिग्री पोलिनोमियल के बाद 6 डिग्री पोलिनोमियल, 7 डिग्री पोलिनोमियल, 8 डिग्री पोलिनोमियल, 9 डिग्री पोलिनोमियल। जितना डिग्री होगा उतना पावर होगा। अब बोलेंगे कि तुम 100 डिग्री वाला एक पोलिनोमियल लिखो, तो तुम नहीं लिख दोगे। 5x का पावर 100 लिख दो, प्लस 3x लिख दो, प्लस 7x लिख दो, या इधर वाला मत लिखो। केवल एक ऐसा टर्म लिखो जिसमें x का पावर 100 हो, तो वो 100 डिग्री वाला पोलिनोमियल हो गया कि नहीं? बात समझ गए ना? चलो प्रिंट कर लो। अब आगे भी कुछ पढ़ेंगे, है ना? जैसे टर्म के हिसाब से नामकरण भी होता है पोलिनोमियल का। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, इस तरह से कितने टर्म है। जैसे इसमें एक टर्म है तो इसको मोनोमियल के नाम से जानेंगे। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4, 4 टर्म है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रानोमियल। ये सब नाम होते हैं, एक्चुअली जानने पड़ते हैं। 3 टर्म यूज हुए हैं, जैसे 2 टर्म यूज हुए हैं तो बाइनोमियल। पोलिनोमियल है ना वर्ड, उसी में मोनोमियल आएगा। आगे लिखवाते हैं, पहले प्रिंट कर लो इसको। चलिए, तो अब हम लोग लिखे हैं नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पोलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें केवल एक टर्म हो, जैसे 2 हो, चाहे 2x हो, चाहे 3x क्यूब हो, चाहे 5x स्क्वायर हो, केवल कॉमा दिए हैं, कॉमा से सेपरेट किए हैं, तो जिसमें केवल एक ही टर्म हो उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। तो एक ही टर्म हो तो उसे हम लोग मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल का मतलब 2 को टर्म होना चाहिए। अब 2x प्लस 5 2 टर्म है। अच्छा ये बताओ तो 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, फिर से ये मोनोमियल है कि बाइनोमियल है? नहीं, ये मोनोमियल है, क्योंकि इसको जोड़ा जा सकता है। 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर जुट के हो जाएगा 5x स्क्वायर। तो ये देखने में लग रहा था 2 ठो है लेकिन था एक ही ठो। लेकिन x को 5 में नहीं जोड़ सकते हैं, 2x को 5 में नहीं जोड़ सकते हैं, तो ये आप एक चाह के भी नहीं बना सकते हो। इसमें 2 ही टर्म रहेंगे ही रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे। आप इसे जोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि आम को इमली के साथ थोड़ी जोड़ सकते हो। 4 गो आम और 3 गो एप्पल, क्या होगा? 4 गो मैंगो और 3 गो एप्पल, बोलेंगे कितना होगा? तो बोलोगे 7 गो होगा। तो हम बोलेंगे 7 गो क्या होगा? तो 7 गो मैंगो एप्पल बोलोगे। तो ऐसे पता नहीं चल पाएगा कि कितना मैंगो था और कितना एप्पल था। हम तुम जानेंगे, लेकिन तीसरा व्यक्ति जो उधर खड़ा है वो नहीं जान पाएगा। वो 5 गो मैंगो और 2 गो एप्पल भी कर देगा साथ, वैसे भी पूरा हो जाएगा। तो आम में आम जोड़ा जाता है, मैंगो में मैंगो और एप्पल में एप्पल। नहीं जोड़ सकते हैं तो उसको उसी तरह रहने देंगे। यानी 4 मैंगो 3 एप्पल अगर हम बोले हैं जोड़ के बताओ, तो तुम भी बोलोगे कि सर 4 एप्पल और 3 मैंगो ही है, या 4 मैंगो 3 एप्पल, जो बोले हैं वही बोल दोगे। तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ सकते हैं। तो दिस इज मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है।
तो अगर अलग टर्म बनाना होगा तो ऐसे लिखना होगा 5x³ प्लस 3x केवल, या 5x² प्लस 2x। तो ये सारे एग्जाम्पल बाइनोमियल के हैं। बाई मतलब क्या होता है भैया? 2। उसी तरह से ट्राई का मतलब क्या होता है भैया? 3। तो जिसमें 3 टर्म हो, जैसे 5x³ प्लस 2x² प्लस 7x, या 5x³ प्लस 2x², अब या फिर 5x² लिखो केवल और 2x लिखो और प्लस 7x लिखो। ये ट्राइनोमियल। समझ गए बात को? हाँ। उसके बाद तुम्हारा टेट्रानोमियल आता है, जो कि नहीं पढ़ना है ना। टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ये सब वर्ड है। लिखना है तो फटाफट लिख सकते हो, है ना। नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइनोमियल तक तो समझ ही गए। पहला, अगर एक टर्म हो तो मोनोमियल, 2 टर्म हो तो बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, 4 गो हो तो टेट्रानोमियल, 5 गो हो तो पेंटानोमियल, 6 गो हो तो हेक्सानोमियल, 7 गो हो तो हेप्टानोमियल, 8 गो हो तो ऑक्टानोमियल, 9 गो होगा तो नोनानोमियल, 10 गो होगा तो डेकानोमियल, 11 गो होगा तो आइकोस बोला जाता है उसे। तो उसको जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस ट्राइनोमियल तक ही है तुम्हारा। तो ये भी समझ में आ गया कि कोई दिक्कत है? जीरो पोलिनोमियल बोलेगा तो क्या बोलेंगे? जीरो। जीरो ऐसा पोलिनोमियल है, जीरो पोलिनोमियल जिसका डिग्री डिफाइंड नहीं होता है। समझ गए? समझ गए ना। अब एक वर्ड आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट एक वर्ड आता है, उसके बारे में लिख लो। कोफिशिएंट का सबसे पहले स्पेलिंग लिखो, COEFFCIENT। कोफिशिएंट, इसका हिंदी अर्थ होता है गुणांक। हिंदी क्या अर्थ होता है? गुणांक। गुणांक का मतलब जो गुना में लगा हुआ हो। जैसे हम बोलेंगे कि ये 5x³ है, माइनस 3x² है, प्लस 7x है, प्लस 8 है। हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ बस इतना, COEFF लिख के लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है? तो इसका मतलब हम x³ के जो गुना में लगा हुआ है उसे पूछना चाहते हैं। तो x³ के गुना में क्या लगा हुआ है? 5। फिर हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? -3। क्या होगा? -3, क्योंकि -3 इंटू x² लिखा हुआ है। माइनस को लोग भूल जाते हैं, भूलना नहीं है। फिर हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो 7 है। फिर हम बोलेंगे कि कांस्टेंट टर्म क्या है? इसमें कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म 8 है। कहोगे कि कांस्टेंट टर्म तो 5 भी है। 5 कांस्टेंट टर्म है, लेकिन ये टर्म जो है वो 5x³ है एक साथ। तो x³ अगर वेरिएबल हो गया तो 5 से गुना करोगे तो वो भी वेरिएबल ही रहेगा, क्योंकि 5 से गुना करोगे तो वेरिएबल में ही ना करोगे। तो अगर x बदलेगा तो 5x भी बदलेगा ना। तो कांस्टेंट टर्म की बात होगी तो जिसमें x, y, z नहीं लगा हो उसको बोलेंगे। क्या कोफिशिएंट का मतलब समझ गए? कोफिशिएंट का मतलब गुणांक। गुणांक मतलब जो गुना में लगा हुआ हो। अगर हम इसमें पूछे कि 5 का कोफिशिएंट कितना है, तो 5 का कोफिशिएंट x³ है, x³ का कोफिशिएंट 5 है, x² का कोफिशिएंट कितना है? -3 है, -3 का कोफिशिएंट कितना है? x² है। समझ गए? अब मान लो 5x² प्लस 2x³ प्लस 3x² प्लस 5। हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब कितना है, बताओ कितना है? 5 गलत आंसर होगा, क्योंकि एक्स क्यू का 2 गो टर्म है, तो सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करके जोड़ लेंगे। तो 5 एक्स क्यू और 2 एक्स क्यू 7 एक्स क्यू हो जाएगा, लेकिन एक्स क्यू के साथ एक्स स्क्वायर नहीं जुड़ सकता है। तो एक्चुअल में एक्स क्यू का कोफिशिएंट ना 5 था ना 2 था, क्या था? 7। अब मान लो ये 5x क्यूब है या 13 है और 6x क्यूब है प्लस 8x स्क्वायर है प्लस 9x क्यूब है। हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब कितना है? तो जितना x क्यूब मिल जाएगा पहले एक साथ क्लब कर लो। जैसे 13 है स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है यहाँ क्यूब है, तो 6 और 3 9x क्यूब है। तो 9x क्यूब इस पूरे टर्म में आया x क्यूब के साथ, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 9 और 3 9 और 6 15 कहलाएगा। 15 समझ गए बात को कि कोई दिक्कत है? बात समझ गए ना? तो आज जो है तुम्हारा पोलिनोमियल का पहला चैप्टर आर.एस. अग्रवाल का बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब तुम सारे क्वेश्चंस को पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 2A का बना सकते हो, ठीक ना? तो एक्सरसाइज 2A तुम्हारा होमवर्क है, कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है इतना पढ़ने के बाद। अगला हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास में वैल्यूज ऑफ अ पोलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। चलिए प्रिंट कर लीजिए सारा।